ये भयानक जंगल की कहानी है जहाँ जिन्नात और पंछियों की अपनी अलग ही दुनिया थी। मौसी और टूनी का घर भी इसी जंगल में था। वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। सब पंछी टूनी और मौसी चिड़िया की दोस्ती की बातें किया करते थे। एक दिन टूनी मौसी चिड़िया से अजीबोगरीब फरमाइश करती है। मौसी, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। मुझे जिनों से मिलना है। मैंने सुना है जिन हर सोमवार के दिन जंगल में सबसे पुराने पेड़ के नीचे आते हैं। हमें एक दफ़ा ज़रूर उनसे मिलना चाहिए। नहीं, हमने नहीं मिलना टूनी। जिनों से दूर ही रहना ही बेहतर है। नहीं मौसी, मुझे एक जिन से दोस्ती करनी है। मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे वो मुझे पसंद करे। अरे क्या तुम पागल हो या जानबूझ के मुझे तंग कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता पिछले सोमवार जिन कालू कौवे के बेटे को ले गया था, फिर उन्होंने कितनी मुश्किल से उसे छुड़वाया था। किसने कहा जिन ख़तरनाक होते हैं और हम पंछियों को नुकसान पहुँचाते हैं? मैं यही तो साबित करना चाहती हूँ कि जिनों से भी दोस्ती की जा सकती है। सब पंछियों को पता है जिन बहुत खतरनाक होते हैं। टूनी, आखिर तुम्हें जिन इतने पसंद क्यों हैं? मौसी, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मुझे जिन क्यों पसंद हैं। मुझे हमारी दोस्ती की कसम, जो भी तुम मुझे बताओगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे नाना अबू ने एक बहुत खूबसूरत जिनी से शादी की हुई थी। वो इसी जंगल में रहते थे। फिर जंगल के सरदार ने उन दोनों को जंगल से निकाल दिया। हो, मैं भी कहूँ कोई ना कोई वजह तो है जिस वजह से तुम्हें जिन बहुत पसंद हैं। ये तो पर्सनल वजह निकली। बस बताना मत किसी को भी, वरना जंगल का सरदार मुझे फिर से जंगल से निकाल देगा। नहीं बताती किसी को भी, लेकिन ये तो बताओ जंगल के सरदार ने उन दोनों को जंगल से क्यों निकाला? सरदार उसी जिनी से खुद शादी करना चाहता था और उसे प्यार करता था, लेकिन जिनी को मेरे नाना पसंद थे। बस इसी दुश्मनी में उसने मेरे नाना को निकाल दिया। सरदार कितना जालिम था ना। बस पुरानी बातें छोड़ो मौसी, अभी मुझे कोई तरीका बताओ, मैं कैसे जिनको अपने इश्क में गिरफ्तार करूं। मौसी टूनी की शादी वाली बात सुन के अभी तक शौक में थी। मौसी इन्हीं सोचों में गुम थी कि शादी कैसे हुई। तब अचानक टूनी खुशी से शोर डाल देती है। मौसी, मुझे एक आइडिया आया है। जिनको खुश करने के लिए मैं उसे बाज़ार से कुछ मज़े मज़े के खाने ला के देती हूँ। क्या कहती हो तुम? टूनी, ये बहुत खतरनाक है। अगर जिनको खाना नहीं पसंद आया तो वो कभी भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा और शायद तुम हमेशा के लिए उसे गवा दो। ऐसे मत बोलो, मैं उसे हर हाल में जीत लूँगी। अगर मुझे काले कौवे से भी मदद लेना पड़ी तो मैं ज़रूर उससे मदद लूँगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया। हमें काले कौवे और सुंदरी कौवे से भी मदद लेनी चाहिए। शायद वो कोई आइडिया दें। वो दोनों उड़ के काले कौवे और सुंदरी कौवी के घर चली जाती हैं। वहाँ काला कौवा और सुंदरी कौवी अपने जुग्गू बेटे को खाना खिला रहे होते हैं। काला कौवा और सुंदरी कौवी उन दोनों को देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर बाद उनके घर आई थी। अरे मौसी चिड़िया, बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हें पहले इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। हाँ टूनी बहन, किसी मुसीबत में तो नहीं हो तुम दोनों? कोई मुसीबत में नहीं हैं। आपको तो पता है मौसी की तो आदत है हर टाइम परेशान रहने की। ये तो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है। मौसी बहन, बताओ तो सही, तुम क्यों परेशान हो? टॉनी की तरफ देखो, वो कैसे खुश है। कालू भैया, क्या बताऊं, ये टूनी ने परेशान करके रखा हुआ है। इसे जिन्नों से दोस्ती करनी है। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन कहती है मैंने जिन को इम्प्रेस करके ही उससे अपना दोस्त बनाना है। तो इसमें बुराई क्या है? मेरे नाना ने भी तो एक जनी से शादी की थी ना। अब मैं कर लूँगी तो क्या हो जाएगा? टॉनी बहन, तब के जिन बहुत अच्छे थे और पंछियों से बहुत प्यार करते थे,
लेकिन आजकल के जिन तो बहुत गुंडे हैं। वो तो पंछियों को जानबूझ के तंग करते हैं। अब पिछले दिनों जग्गू बेटे को पकड़ के ले गए थे और इतनी मुश्किल से उनसे जान छुड़वाई थी। अब वाले जिन भी अच्छे हैं, मैं उनसे दोस्ती करके तुम सबको गलत साबित करूंगी। टुन्नी बहन, तुम इधर किसी पंछी से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम उनसे शादी क्यों करना चाहती हो? मुझे पंछी अच्छे नहीं लगते, मुझे बस जिन ही अच्छे लगते हैं और उन्हीं से शादी करूंगी। टुन्नी को कोई नहीं समझा सकता। ये जो एक दफ़ा सोच ले, ये करके ही रहती है, बेशक नतीजा अच्छा निकले या बुरा। कालू भैया, हम तुमसे मदद लेने आए थे। तुम दोनों ने हमें किन बातों में लगा दिया? क्या मदद लेने आए थे? कैसी मदद? हमें बताओ, जिनों को सबसे ज़्यादा खाने में कौन सी चीज़ पसंद है? तुम तो अभी वहाँ से हो के आए हो। टॉनी बहन, जिनों को हलवा बहुत पसंद है। उन्होंने जग्गू को भी तभी छोड़ा था जब मैं उन्हें हलवा ला के दिया था। शुक्रिया कालू कौवे, तुमने हमारी मुश्किल हल कर दी। टोनी और मौसी वहाँ से उड़ के हलवा लेने चली जाती हैं। मौसी अभी भी परेशान थी कि उसकी दोस्त को जिन कुछ बोले ना, और वो दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि टूनी किसी तरह जिनों से दोस्ती करने का ख्याल दिल से निकाल दे। दुकान वाले, ये हलवा देना और किसी अच्छी सी पैकिंग में हलवा डाल के देना। कौन सा हलवा चाहिए? टुनी बहन, मेरे पास तो बहुत सारे हलवे हैं। तुम्हें कौन सा हलवा चाहिए? कोई भी हलवा दे दो, बस वो वाला देना जो जिनों को पसंद हो। टुनी बहन, मुझे नहीं पता कौन सा हलवा जिनों को पसंद है। टुन्नी, और दोबारा काले कौवे के पास जाएं। हमें तब ही पूछ के आना चाहिए था कि जिन्नों को कौन सा हलवा पसंद है। मौसी और टोनी हलवे का नाम पूछने दोबारा काले कौवे के घर चली जाती हैं। रास्ते में दोनों शॉपकीपर की जहानत की तारीफ कर रही थी कि अगर वो हमें कोई गलत हलवा दे देते तो हमारा काम उल्टा हो जाता। कौवे भैया, हमें ये पूछना याद नहीं रहा जिनों को कौन सा हलवा पसंद है। अच्छा किया दोबारा पूछने आ गई। अगर गलत हलवा ले जाती तो जिनों को बहुत बुरा लगता। हाँ बहन, तुम्हें पता है कालू भी गलत हलवा ले गया था। जिन्होंने कौवे को उल्टा लटका दिया था। फिर बताओ, जिनों को कौन सा हलवा पसंद है? टॉनी बहन, जिनों को गाजर का हलवा पसंद है और तुम्हें ये हलवा पहाड़ों से मिलेगा। भला हो कालू तुम्हारा। टोनी मौसी चिड़िया गाजर का हलवा ले आए और पीर के दिन का इंतज़ार करने लगे। टोनी बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि कब पीर का दिन आए और कब वो जिन का दिल जीत ले। टुन्नी, आज सोमवार का दिन आ गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम अकेली शाम को चली जाना। अरे डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। तुम भी शाम को मेरे साथ चलोगी। तुम मुझे जिन्नों के हाथों मरवाना चाहती हो क्या? अरे नहीं नहीं, क्या पता तुम्हें भी जिन पसंद आ जाए, तुम भी उससे शादी कर लेना। जिन बीवियों को बहुत खुश रखते हैं। शाम के टाइम सब जिन जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे जमा थे। टोनी और मौसी हलवा लेके उनके पास चली जाती हैं। कौन हो तुम दोनों और इधर क्या लेने आई हो? हम इस जंगल के पंछी हैं। हम आपके लिए गाजर का हलवा लेके आए हैं। हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। गाजर का हलवा तो हम सबको बहुत पसंद है। लाओ दो गाजर का हलवा। ये लो गाजर का हलवा। जिन भैया, हम दोनों ने बहुत मेहनत से ये गाजर का हलवा ढूंढा है ताकि आपका दिल जीता जा सके। ये हलवा तो बहुत मज़े का है। और बात सुनो, हम तुमसे दोस्ती ज़रूर करेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है जिन भैया? हमें हलवा ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। अगर तुम दोनों हमें हर सोमवार के दिन हलवा ला के दोगी तो हम तुमसे पक्की दोस्ती कर लेंगे। मौसी ये शर्त सुनते ही फ़ौरन हाँ कर देती हैं। ऐसे मौसी और टोनी जिनों से दोस्ती कर लेती हैं। टोनी की बहादुरी से अब सब पंछियों का डर ख़त्म हो गया और वो जिनके साथ मिलके रहने लग गए। इस बार जंगल के सरदार को भी नई चीनी से प्यार हो गया और वो बहुत बहुत खुश थे कि
उसे जीवन साथी मिल गया है।